Hello and welcome to another episode of Wellness Gupshup with Sana and Daniel. Hey, hey! आज का हमारा टॉपिक है काफी Long awaited. long awaited topic है and that is supplements. Yes, and indeed, it's a long awaited topic because it is being asked by asked by our several numerous viewers and listeners. But it is by popular demand. हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि वो न्यूमरस 2 हैं कि 200 हैं. वो आप guess कर सकते हैं guess कितने. कर सकते हैं. And you probably know कि क्या who है, you are. who you are. है ना? So yeah. But anyway, yeah, this was already on the list जब शुरू में start लिया था and Right. we made an initial list of topics. Right. उसके अंदर obviously supplements was there because इसको भी लेके सब बड़ा confused भी रहते हैं और actually समझ नहीं आता कि कौन सी लें क्या करें तो we ठीक है. thought के करना So है. let's dive into the topic आज का. So supplementation. तो सना होते क्या है supplements? Supplements basically आपके जो functional supplements जिनको मैं कहूँगी they are basically natural substances और वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं उनको कि आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमली काम कर सके. Right. So optimal wellness के लिए और बेहतर हेल्थ के लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए we want them या हो सकता है कि वो specific situations में या specific चीज़ों के लिए use हो which is also very important but generally for overall health and wellness you want to supplement use supplements Yeah. basically. And supplement doesn't mean that it's a substitute, हाँ right? yeah medication का it's Exactly. not a substitute to your medication. अगर आप कोई थायराइड की मेडिकेशन खाते हैं या कोई आई डोंट नो डायबिटीज के लिए है ब्लड प्रेशर के लिए है तो इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो है और प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन जो है वो अपने डॉक्टर के साथ उसको करके और you discuss with your doctor even before you start a supplement Right. along with your medication. Absolutely. और अभी later हम episode में जरा और explain करेंगे कि क्यों ये important है tests कराना and everything. No, that's very true, yeah. और एक और important बात जो शुरू में ही मुझे बोलनी है कि supplements जो हैं is not a green prescription. So ये नहीं हो बड़ा सकता. मजा आया अगर हो कोई green prescription में तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं लिख सकता हूँ. नहीं and वो इसलिए भी नहीं सिर्फ मैं कह रही it's just because we tend to think कि अगर हमारे पास एक लिस्ट होती है ना तो और कोई मैजिक गोली नहीं है. हाँ नहीं वो एक फीलिंग होती है ना you have that so आप ओवरऑल कवर्ड है मैं ये भी इसके लिए खाती हूँ मैं इसके लिए ये खाती हूँ तो चलो सप्लीमेंट जो है वो बेहतर है and but you still want a list. अच्छा सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपके इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. So you पेन रिलीफ या कोई आप समझे कि एकदम से कोई चीज आप कर सकें यहाँ खाया और यहाँ आपके पास हाँ like I said कोई मैजिक गोली नहीं है. बिल्कुल it's not और होती तो कितना मजा आता. हाँ but नहीं है. Yeah. So you can't think के ओ मुझे तो जिंक जो है अभी मैंने खानी शुरू की थी मुझे किसी ने बताया था कि जिंक खा लो बहुत टीवी पे देखा था. हाँ टीवी पे देखा Actually मायरा खान के नहीं आ रहे थे अभी couple of years ago वो भी कही थी कि जिंक खाएं. Maybe she needs it so it's important to know what you need. Yeah that's important. Not because मायरा की जरूरत है तो आपको भी जरूरत है. No and मायरा तो एक अलग चलो that's एक टीवी का एडवर्टाइजमेंट एक और है वो तो आपके लिए इसीलिए एडवर्टाइजमेंट चलते हैं कि आप जो हैं वो अट्रैक्ट हों और उस ब्रांड को आप देखें बट इन जनरल वी आर सो यूज्ड टू आस्किंग कि हमारे पड़ोसी में आंटी क्या खा रही हैं फलाने ने बताया कि उसने ये चीज़ ली तो मैं उसको ट्राई कर लूँ विदाउट नोइंग कि यू नीड इट और नॉट एंड देन अनदर थिंग इज दैट आई वाज एक्चुअली गोइंग टू से कि हम क्विक रिजल्ट्स जो मांगते हैं ना तो फॉर एग्जांपल कोलेजन पता चला बहुत अच्छी चीज है वी शुड ऐड टू इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब लेकिन वो कोलेजन लिया अभी 2 दिन ही गुजरे हैं एंड देन यू थिंक अरे मैं तो बाल जो हैं वो अभी भी वैसे ही हैं मेरी तो स्किन पे फर्क ही नहीं पड़ा मैं तो नेल्स अभी वैसे ही हो रहे हैं तो वो 2 दिन में कोई चीज नहीं होगी. सेम थिंग गोज विद ये पूरी वेलनेस की जो जर्नी होती है नथिंग हैपेंस ओवरनाइट इवन एट द जिम नथिंग हैपेंस ओवरनाइट. एब्सोल्युटली you have to stay consistent and you have to believe in the process. तो फिर जाके you see results and probably it will take some time but consistency is key. Consistency is key. I would really
focus on this. अगर आपने सोचा है कि आप अपनी इस जर्नी पे आप आ जाएं and you start this journey, then you just have to be consistent. क्योंकि जो मोटिवेशन भी है ना, कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन, ये दो चीजें हैं. क्योंकि मोटिवेशन का तो कुछ पता नहीं होता, वो आती हो जाती है, वो every day is different, but आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, just showing up for yourself, that's most important. Right. तो खैर फिर उसके बाद हम सप्लीमेंट से रिलेटेड, क्योंकि इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट, हमने सोचा एपिसोड में कि हम सप्लीमेंट को खाली एकदम से बैठ के एक लिस्ट बताने लग जाएं कि आप ये भी खा लें, ये भी. अव्वल तो मैं ऐसी चीज बड़ी मुश्किल से करती हूँ कि मैं ये बताऊं कि ये खाने लग जाएं. थोड़ा इख्तलाफ था एपिसोड की रिसर्च और क्या कहते हैं ब्रेनस्टॉर्म सेशन में. बिकॉज एज अ न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट मैं अपने क्लाइंट्स को हम इतना सोच समझ के करते हैं. एनीबडी आउट देयर हु इज अ फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर या नेचुरोपैथिक डॉक्टर, कोई भी होगा, या मेरी तरह से कोई न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट हैं, वो इतना सोच समझ के देते हैं. यू कांट जस्ट से ये सप्लीमेंट खा लो. And I was of the opinion कि we need a list for our viewers. तो बट हम एक कॉम्प्रोमाइज पे आए कि हम लिस्ट बताएंगे, but I'm going to tell randomly she is not going to throw कि ये खा लो, ये खा लो, ये इसके लिए, उसके लिए. You will know the benefits and then you will have to figure out and work with your healthcare provider to know if it's actually needed. And that is why we have now split this episode into two parts. तो आज हम ये बातें करेंगे कि सप्लीमेंट्स की क्या उनकी जो डीप जो बातें हैं या इम्पोर्टेंट बातें हैं, टू डू दैट, एंड अ कपल ऑफ सप्लीमेंट्स. बट एक जो ज्यादा लिस्ट है वो कम इन द नेक्स्ट एपिसोड. इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये एपिसोड को यहीं देखना छोड़ दो. मेरे जैसे लोग तो यहीं स्टॉप करके नेक्स्ट वीक का वेट करेंगे. Maybe you should leave and मैं ये अकेली कर लूँ ये सोलो एपिसोड. What is the point? विशाल डर गई पीछे कि मैं एक्चुअली कह रही हूँ. Oh my God. डैडी बाहर निकल जाए इससे. चलें, let's move on. So another important thing to remember, जो अभी मैं कह रही थी, coming back to that, कि जिस तरह न्यूट्रिशन आपकी is not a one size fits all situation, right? है ना? It's the same way आपके सप्लीमेंट भी ऐसे नहीं one size fits all नहीं है. What Danial needs I might not need, or what I need, एक तो जेंडर का फर्क होता है, और जेंडर bodies are different as well. Again, needs are different. सारे इंडिविजुअल फर्क हैं, और even one individual की different phase होते हैं लाइफ के. So for women, for example, pregnancy के वक्त कुछ और needs हैं, breastfeeding के वक्त कुछ और needs हैं, sorry, reproductive जो years हैं उसकी अलग needs वो अलग हैं, menopausal years कुछ और होते हैं. So it's important to have the test done. और ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे कम्युनिटी के अंदर लोग टेस्ट नहीं कराते डिफिशिएंसीज की, विटामिन डिफिशिएंसीज या मिनरल डिफिशिएंसीज हो, तो they don't really do that. And it's important to get those checked by your healthcare provider. I guess जो लोग पाकिस्तान और इंडिया में maybe रहते हैं या उस part of the world में रहते हैं, तो वहाँ अपने healthcare provider को convince करना आसान है to do those tests. Rather you can just walk in a lab और वो कर देते हैं. There's a huge menu. That's why I love a Pakistan trip, because आप मेन्यू में कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ जरा मुश्किल होता है, but you are the advocate of your health, absolutely. right? And इसीलिए आपका ये जो हम कह रहे हैं डिफरेंट फेजेस हैं, आपकी लाइफ के डिफरेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें, प्लस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपका हार्मोन स्टेटस क्या है, आपका फैटी जो लिपिड प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल आपकी क्या है, आपका विटामिन और मिनरल बैलेंस क्या है, ये सारी बातें, गट हेल्थ आपकी कैसी है, ठीक है, उसके बगैर तो बात ही नहीं हो सकती है ना, वो तो मेरी कोई एपिसोड गुजर ही नहीं सकती है. तो ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करता है इनके ऊपर कि आपको किन चीज़ों की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, किस चीज से आप सप्लीमेंट करें और किससे ना करें. So that is very important to know. Right. And that is why आपका जो फूड है वो that's the first thing
पहले Yes. आप सप्लीमेंट से स्टार्ट नहीं लेते, पहले आप Start with अपने whole foods. अपने फूड्स को अपने न्यूट्रिशन को देखते हैं और उससे कोशिश करते हैं कि वो आप चीज़ों को पूरा कर सकें. You also look at your lifestyle, you look at your sleep, you look at the basics basically, and you fix those first and then you come to your supplementation. Absolutely. However, I do agree that considering this world or the pace of this world right now, and it's not the same as it was, decades Yeah, ago. हमारी जो soil है, Soil है, indeed, हाँ. has Yeah. changed so much over decades. Yeah, क्योंकि agricultural practices are Are very very different now. from now, हाँ. and in fact, उस जो magnesium content है हमारी soil का, that has really depleted significantly. Absolutely. हाँ. तो ये चीज हमने बहुत सुनी है अपने बड़ों से कि जी हमारे जमाने में तो कोई ऐसी सप्लीमेंटेशन नहीं थी. हाँ. इनफैक्ट इसलिए नहीं थी और ज्यादा मे बी होगी जरूर, लेकिन उसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती थी क्योंकि उनकी खुराक बेहतर थी, उनकी एनवायरनमेंट बेहतर थी, उनके क्रॉप्स बेहतर थे, क्रॉप्स soil बेहतर के साथ साथ थे, उसके पोल्यूशन ऊपर, कम होता था एनवायरनमेंट में. सेवरल फैक्टर्स जिसकी वजह से आजकल के जमाने में हर चीज की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो गई है. हमारे जो सुपरमार्केट के अंदर प्रोसेस्ड फूड्स ही ज्यादा जो नजर आते हैं, उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जस्ट टू मेक इट पैलेटेबल. तो ये सब चीजें जस्ट क्रिएट्स ऑल दीज डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी. नहीं, और उसमें फिर आपके वो जो केमिकल्स जितने हैं वो सब ऐड हुए हुए हैं आपकी सारी चीज़ों के अंदर, ठीक है. एंड जो ग्लाइफोसेट जितना स्प्रे होता है आजकल क्रॉप्स के ऊपर, तो वो बहुत फर्क है. प्लस आपके लाइफस्टाइल बिल्कुल फर्क हो गया है. द काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं वो ब्लू लाइट ये होती है रात में सोने से पहले, तो ये अब नेक्स्ट लेवल चीजें हैं. नो बट द थिंग इज कि ये अब चीजें आप सोचते हैं, यू हैव टू थिंक, ओ बहुत ज्यादा सोने से पहले मैंने इतना कुछ देखा, ये किया, बट पहले तो था ही नहीं ना, तो उस पर जिक्र ही नहीं था. Because availability नहीं थी. हाँ, अवेलेबिलिटी नहीं थी, इतना कंटेंट नहीं था. अब कोई रात में बैठा हुआ इतना करता ही नहीं था. एक किसी ने न्यूज देखी, कोई चीज देखी, टीवी बंद हो गया. There was no content. 10 बजे 9 बजे टीवी बंद हो गया. नहीं, 9 बजे नहीं बंद होता था. 9 बजे तो खबरें आती थी. हाँ, नहीं, मैं सिर्फ हमारे बचपन की नहीं कह रही. आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट लाइक उससे पहले भी तो व्हेन इट वाज नॉट अवेलेबल, तो उन बातों का जिक्र ही नहीं है. राइट. तो लेट्स कम बैक टू आवर सप्लीमेंट टॉपिक. उसमें एक और चीज आई वांटेड टू मेंशन सना, जिसमें हमने लिखा था कि रैंडम विटामिन्स फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर्स, वो भी इज नॉट अ गुड आइडिया. बिकॉज जब आप रैंडम विटामिन्स उठाएंगे और जेनेरिक ब्रांड्स के, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें क्या होते हैं, फिलर्स होते हैं. उसमें फिलर्स होते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, केमिकल्स हैं, चीप इंग्रेडिएंट्स हैं. और फ्रैंकली जितना सस्ती विटामिन होती है उतनी ही वो यूजुअली इतनी बेनिफिशियल नहीं होती. अनफॉर्चुनेटली इस स्पेस के अंदर टू प्रोक्योर गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, इट्स एक्सपेंसिव. वन कैन इवन से कि टू बी हेल्दी इज एक्सपेंसिव आजकल के जमाने में, लेकिन यू कैन मेक गुड चॉइसेस. यू कैन मेक गुड चॉइसेस. टू बी ऑनेस्ट, आई फील कि बहुत दफा ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप ग्रोसरी पे जाएं और अगर आप ग्रोसरी पे बहुत सारी चीजें आप ना उठाएं, वो वाली जो कि आपको लगता है मेरी ग्रोसरी का पार्ट ही है, like tubs of ice cream maybe, and then I don't know, बहुत सारा. नहीं, but what I meant to say was कि जितनी आप हेल्दी ऑप्शंस अगर लेना चाहें, वही 2 ग्रोसरी कार्ट्स हों, एक अनहेल्दी होगी, वो बहुत सस्ता होगा, और जो हेल्दी होगी वो महंगी होगी. But then आप एक दफा आप स्टेप करते हैं, यू ऑल्सो रियलाइज कि आपने कोई अनोखा काम नहीं करना है, निकल के कोई बहुत ही खास किस्म की डिशेस नहीं बनानी है. इट कैन बी वेरी सिंपल ऑल्सो एंड इन योर ओन किचन ऑल्सो. यू जस्ट हैव टू मेक दोज राइट चॉइसेस कि आप वो कर सकें. देयर सो मेनी टाइम्स वी एंड अप गेटिंग फास्ट फूड, वी एंड अप गेटिंग हम बाहर चीज़ें ले लेते हैं, एंड अ सिंपल सैलेड या घर की सब्जी बनी हुई और उसके साथ कोई चीज़ करके और अच्छा आटे के उसमें गुंदा हुआ घर का खाना, घी के अंदर चीज़ बनी हुई, दैट इज मोर बेनिफिशियल देन ट्राइंग टू गेट अ फैंसी थिंग फ्रॉम आउटसाइड. तो वो चॉइसेस तो करनी पड़ती हैं. बट यू आर राइट, होता है, पर फिर थोड़ी माइंडसेट की भी बात है ना कि आप कौन सी चीजें करते हैं, कौन से नहीं.
Yes. तो खैर So we digress. Sorry. Coming back to our topic of supplementation, उसमें एक और चीज भी important है सना कि quality of supplements है, लेकिन you make sure कि you are buying the right brand, right? Yeah, जिसके अंदर क्या चीज देखनी चाहिए? It should be professionally grade. Professional grading ho and third party tested ho. Absolutely. So we look for those kind of things, and grocery stores की जो हैं जो generic buy brands two, हैं, for the price of one kind of situation, that is not, क्योंकि it is then better to not take them. For example, omega 3s हो गए, कोई इस किस्म की चीज़ें हैं, आपको लगता है कि बस मैं ले लूँ and this is just going to, बस as long as मैं कुछ लेती रहूँ चीज़ें या लेता रहूँ चीज़ें, बस omega 3 तो जा रही है ना बॉडी के अंदर. No, that is not a good idea. You'd rather than not take that supplement and try to get that through food. But again, you have to make that choice and you have to be more aware कि मैं Right. क्या ले रहा हूँ और क्या नहीं ले रहा हूँ, ये ले रही हूँ, Absolutely. you know. तो फिर अब आ जाते हैं सना, थोड़ी सी अपने व्यूअर्स को और लिसनर्स को देते हैं छोटी सी लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी थिंक आर लाइक द बेसिक, बिकॉज यही हमारी डिस्कशन हो रही थी एपिसोड की ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर कि आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि वी नीड टू गिव अ लिस्ट एंड सना वाज ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स की जगह क्या है, कब लेने चाहिए, क्यों लेने चाहिए, और डेफिनेटली उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है. लेकिन मेरे तरह के लोग जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको ज़रा लिस्ट भी चाहिए. तो अच्छा, अब अगर इतनी लिस्ट चाहिए ही तो फिर then here you go. Well, it's not about कि लिस्ट नहीं है या हम देने से, oh my god, अगर कोई ये देख रहे हैं ना, उनको पता होगा कि why am I hesitating so much, because हमारे यहाँ सब ना पकड़ के बैठ जाते हैं इस चीज को. अब ये कह दिया तो मुझे सना लेना ने ही कह है. दिया है तो Yeah, लेनी you पड़ेगी. see one, इस तरह के मैं मॉर्निंग टॉक शोज में चीजें देखती हूँ and I just feel like मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत cringe. क्या, that is detrimental, not just cringe, क्योंकि people then चलो just hold on to it. मॉर्निंग शो नहीं है, नहीं, then you hold on to it कि बस यही करना है. अब बात कर दी है अगर मैग्नीशियम की, तो अब वो तो सब लेनी है. It's not that, we just need to know कि क्या है. आज जो फिर हमने थोड़े से वो किया है, short list किया in this episode are just the basic ones that most of the people need. Yeah. You can be in the category जो कि most of the people में नहीं है आप, so maybe you don't need it. Maybe you take others. But Yeah. इसमें लेने में इतना हर्ज नहीं है, especially maintenance dose. तो देख के लें कि क्या करना है. First one is obviously I'm going to talk about vitamin D3, which we have also talked about before, but because we're talking about supplements and that's the topic, so वो हम discuss करेंगे. Important to know कि vitamin D3 जब आप लें तो उसके साथ co-factor होता है K2, which helps absorb it better. Right. So try to find a supplement जो कि D3 का कोई ऐसा brand हो जो ये कर सके. And a good idea to also consult a professional, कोई nutritional therapist या कोई ऐसा functional medicine का डॉक्टर जो आपको brands भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं. या आप इनको DM भी कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, तो I ये can बता always देंगे. tell you. It really depends on आप कहाँ रहते हैं, because there are several sources जहाँ से आप तो it's best to DM Sana. Exactly. So do that, because आपका जो vitamin D3 है, as we know, it's very important for your bone health और आपके mood के लिए और आपका आपके hormone functions immune के लिए function भी. के लिए, आपके hormonal function के लिए. So that is why we really want to know कि if there's a need, most likely, as we've talked about before, there's usually a need for D3. We want to supplement with it. ठीक है. अच्छा, दूसरी उसके अलावा जो बहुत important है, that is magnesium. And magnesium is also involved in many आपके कोई 300 enzymatic functions के अंदर 300. magnesium involved होता है. इसलिए उसकी बहुत importance है body के अंदर. It is also linked to आपकी cardiovascular health के लिए, आपकी metabolic health के लिए magnesium का बहुत link है. तो make sure कि आपको अगर ज़रूरत है, and I feel because जैसे दानियाल ने mention किया था कि soil भी बड़ी depleted है magnesium से, so most of the people globally, actually not just in South Asia,
they do need magnesium. थोड़ा ये बता दें कि मैग्नीशियम की बड़ी फॉर्म्स अब आने लगी हैं, है ना? और we have to be sure to get the right form kind that has the good absorption. Yeah, and that would be either magnesium glycinate या citrate, और भी forms आती हैं, but magnesium oxide जो है वो सबसे poorly absorbed form and है. it's the cheapest one. And the cheapest. So grocery store के अंदर आपको हमेशा and always look at the back. Yeah. और उसमें लिखा हुआ होगा जो most likely सस्ती magnesium supplement होगा वो oxide होगा. Yeah. So try not to take that because it doesn't have good absorption. Right. So think of magnesium as one of the most important ones, क्योंकि जैसे बताए थे सारे functions में है, आपके nervous system के लिए, आपके sleep के लिए भी बेहतर रहता है. Sleep के लिए very good for sleep आपकी. तो ये इस किस्म के energy production के लिए, all of these things. So look for that. And then the next one is omega-3s. Again वो आपके essential fatty acids हैं. हमने इनकी बात करी है. इसकी बात हमने की भी है and very crucial for your brain health and for your heart health. तो इसलिए और बचपन से सुना ही होगा कि और बचपन से बच्चे पीते आ रहे हैं cod liver oil और ये सारी चीजें जबरदस्ती बड़ा. It's really good for your joints as well. तो ये बहुत है, लेकिन omega 3s के लिए मैं एक दफा और मेंशन करूंगी कि क्वालिटी really matters. तो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, ब्रांड अच्छा नहीं है, तो बेहतर है आप ना लें, and you can get it through your nutrition, through your foods, as we've discussed before. Salmon is a really nice fish जिसमें good omegas. Fatty fish. कोई भी fatty fish. अंडों में बहुत अच्छा होता है, right? लोग भूल जाते हैं कि as basic as an egg has so many nutrients inside, and omega 3s उसमें बहुत होते हैं. Exactly. तो remember that. और different आपके पास seeds होते हैं, different चीजें हैं, they're also good. आपकी even chia seeds के अंदर, it's a good source of omega 3. So you have a lot of options there. उसके अलावा we'll come to probiotics. इसका हमने थोड़ा सा जिक्र किया है अपनी gut health एपिसोड के अंदर. Exactly. उसके बाद भी शायद किसी और में भी जिक्र हुआ था probiotics पे. And as we know कि वो probiotics जो होते हैं basically आपके they are the good bacteria in your gut and very beneficial for so many things. लेकिन अगर आपने उसको सप्लीमेंट करना है, योर बॉडी नीड्स इट, तो फिर आपने उसमें भी कुछ चीज़ों को चेक करना होता है कि एक तो आप वो स्ट्रेन देखें, आप बस रैंडमली कोई प्रोबायोटिक ना उठा लें. यू हैव टू लुक एट द स्ट्रेन एंड स्पेसिफिक स्ट्रेन्स होते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है. दूसरा आपको ये देखना है कि मेंटेनेंस डोज जो है वो आपकी 1 बिलियन to 10 बिलियन CFUs के बीच में होती है. CFUs आपके मेजर होते हैं कि कितना लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है. और ये सब चीजें ब्रांड के लेबल ब्रांड के अंदर लिखा हुआ होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है, एब्सोल्युटली. तो ये चीजें चेक करनी कि वो कितने CFUs हैं, और वो जो आपके एक्सपायरेशन डेट को आपने देखना है, इंश्योर करना है कि वो जो CFUs है वो आपकी एक्सपायरेशन डेट से बता रहे हो, ना कि वो मैन्युफैक्चर डेट से बता रहे हो आपके, कि पता चले वो ऑर्गेनिज्म डेड है तो फिर वो आपको फायदा नहीं है ना. यू नीड द लाइव ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दूसरा एक और बात मैंने लिखी थी, लुक फॉर अ ब्रांड दैट पेयर्स योर प्रोबायोटिक्स विद द प्रीबायोटिक्स, क्योंकि प्रीबायोटिक्स आर बेसिकली द फूड फॉर दोज प्रोबायोटिक्स. तो अगर वो पेयर हुआ होगा तो आपके वो जो गुड बैक्टीरिया हैं वो थ्राइव कर रहे होंगे और जिंदा भी होंगे, जिंदा एंड थ्राइव करेंगे. एंड देन व्हेन यू टेक दैट इट इज गोइंग टू ऐड टू you know the colony or the good bacteria that is present in your gut. तो आपका बेसिक गोल यही होता है कि वो ज्यादा हो और बैड बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर कम हो, ताकि ज्यादा बेनिफिट मिल सके, right? And then the last one that I want to mention in this episode is the B vitamins, right? The B vitamins. और B vitamins again it's वो एक पूरा group है. So maybe in the next episode we can talk about the important ones जैसे B6 और B12, B9. And because ये सारी चीजें आपकी डाइट से तो आती हैं, लेकिन if you're a vegan तो जरा मुश्किल होता है. Vegan, vegetarian, उनके लिए जरा मुश्किल होता है लेना. B12 usually red meat में होता है.
हाँ प्लांट्स में होता है, लेकिन Yeah. उस किस्म का नहीं होगा जिस किस्म की आपकी बॉडी को Yeah. जरूरत पड़ती और है, बायो अवेलेबल नहीं होता नहीं उस होता। तरह से जितनी आपकी बॉडी जिसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके. So राइट। that's important. And your B vitamins, especially under chronic stress, और अगर आपको डायबिटीज या इस किस्म की कोई ब्लड शुगर का डिसफंक्शन है तो आपके बी विटामिन्स बड़ी जल्दी डिप्लीट होते हैं. Yeah. एंड योर बॉडी यूजेस देम सो मच टू हेल्प यू विद द सर्वाइवल, क्योंकि chronic stress का मतलब ये बॉडी इज लुकिंग फॉर सर्वाइवल. तो और बी विटामिन्स की हाँ. जो डिफिशिएंसी, उसका एक सिम्टम ये भी है फटीग, although fatigue is a very generic symptom. Lekin it's very important to get Yeah. that checked. But I Absolutely. can give my own example. Maybe a couple of years ago, I was feeling that, and Sana did order B vitamins for me. And I do like a cycle of them. मैं constantly नहीं रहता उन पे. I'll do like a 6 weeks, then I get off of them. Then maybe after a couple of months I go back. I try to gauge how I'm feeling before I take them again. Yeah. Okay. So and then we move on to the क्या कही थी, हाँ 5 तो हमने ये लिस्ट कर दी. I will also mention a couple of herbs. Yes, herbs. जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जिंजर हो गया, लेमन हो गया. लेमन और वार्म वाटर और हनी का आपने सुना होगा, बट दैट इज़ रियली नाइस इन द मॉर्निंग. आपके लिए बहुत अच्छा है. एसिडिटी तो नहीं, आप डर जाएंगे, एसिड की प्रोडक्शन के लिए. In fact, stomach acid की production is very important for digestion. Absolutely. तो हम एक फेयर होता है ना stomach acid से कि एकदम से तेजाबियत हो बढ़ जाएगी. बट आपको डाइजेशन के लिए चाहिए, so that is good. आपका जो होता है ना किक स्टार्ट करता है मॉर्निंग के अंदर कि अब आप उठे हैं तो आपकी बॉडी नीड्स दैट, बिकॉज देन फूड विल बी कमिंग ऑल डे लॉन्ग. सो दैट्स अ गुड वन. एंड देन ये चीज़ें तो हमें पता ही होंगी, सौंफ है, जीरा हो गया, फेनल एंड क्यूमन एंड फेनुग्रीक, आपका मेथी दाना और अजवाइन. ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं. और तुमने curcumin भी लिखा था, curcumin so that's हल्दी बेसिकली हमारी. तो ये जो सब चीजें सना ने मेंशन करी हैं, this can be turned into a tea in fact, जो सुबह आप पी सकते हैं, right? and इनके बेहतर फायदे हैं. curcumin जो कि हल्दी है, paired with pepper, that is a really good anti-inflammatory. उसको हनी के साथ भी ले सकते हैं, और बल्कि हम बहुत लेते भी हैं जब हमें ये कोल्ड सिम्टम्स हो रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें. बट ये जनरली भी लेना चाहिए, नॉट जस्ट व्हेन यू हैव द कोल्ड या आपको फ्लू हो. So these things can be taken and they're really and they good all for taste your health. really well. इसमें कोई खराबी नहीं है. और बहुत सारी चीजें, बड़ी अच्छी बात है कि हमारी कुकिंग हमारी क्यूजीन में ऑलरेडी पार्ट है. जिंजर और गार्लिक का हम इतना इस्तेमाल, और हल्दी का भी खाना ही नहीं बनता, हल्दी का भी कितना हर चीज में इस्तेमाल करते हैं. तो दैट इज रियली गुड कि वो ऑलरेडी हमारे पार्ट है, हमारे उसका क्यूजीन का, हमारे ट्रेडिशन. इनफैक्ट आजकल बहुत वो नहीं आ रही रील्स इंस्टाग्राम पे, जो लोग घर में जिंजर शॉट्स और वो बनाते हैं, एंड इट्स सो सिंपल टू डू. आई एम प्रीटी श्योर आपको भी आती होंगी इंस्टाग्राम पे वो रील्स, तो ट्राई इट. और दूसरा वो हल्दी दूध कितना हमारे गोल्डन मिल्क कहते हैं. अब वो अब नया कुछ सालों पहले वो गोल्डन मिल्क शुरू हुआ है, बट हमारे तो सदियों से ये बातें चलती आ रही हैं, और हर चीज के लिए हल्दी दूध पीना. सो दीज आर रियली गुड थिंग्स, न्यूट्रिशियस. और ये और इट्स जस्ट दैट समटाइम्स आई फील कि हम जिस उसमें आ गए, वी हैव फॉरगॉटन. तो कुछ चीजें जो हमारी बड़ी अच्छी हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते आ रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम to revive those things and bring them back in. बर्नॉल जो थी वो हमेशा कट्स और स्प्रेस और उस पे लगाते थे. बर्नॉल का जो one of the major ingredient is यही हल्दी. जब भी वो येलो हो जाता है ना बर्नॉल से. बर्नॉल ही था ना. बर्नॉल ही था. जल गया बर्नॉल लगा. जल गया बर्नॉल पे तो क्या क्या हम करते थे. मैं कहता था मर गया बर्नॉल लगाइए. उस वक्त हमारे यही जोक्स थे 90s में. अभी भी यही है, जोक्स है, अभी भी यही है.
Anyway, so I अब हम think थोड़ा सा कॉन्ट्रा इंट्रोडक्शन oh में आ yeah, जाए, I है ना, forgot, yeah. कि कभी कभार सप्लीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं मेडिकेशन से, Yeah. तो उसका जरा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है सना, बिकॉज हमारे व्यूअर्स और जो लिसनर्स हैं, हो सकता है कोई किसी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन में हो, या जिधर वो जरी वेरी स्पेसिफिक दवाई लेते हो जिनका कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है किसी सप्लीमेंट से, तो वो चेक करना जरूरी है. Yeah, so exactly how it is कि आप अगर कोई so it's always important, so the basic idea is कि it's always important to know and be aware of what you're taking, not just you just start taking something just for the sake of it. You should know exactly कि क्या क्या चीज़ें, talk to your doctor, talk to a professional, and then begin a supplement. Exactly. मैं से एग्जांपल दे सकता हूँ कि ग्रेप फ्रूट जो कि बहुत अच्छा है, वेरी हाई इन विटामिन सी, विटामिन सी हमारी लिस्ट में हो सकता है. ग्रेप फ्रूट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉन्ट्रडिक्ट्स विद मेडिकेशन जो ब्लड प्रेशर के लिए और हार्ट के लिए है, तो वो कभी कभार गोलियों पे फार्मासिस्ट लिख देते हैं कि डू नॉट हैव इट विद ग्रेप फ्रूट. तो इसलिए जस्ट बिकॉज ग्रेप फ्रूट के अंदर विटामिन सी है, आप उसको ब्लाइंडली नहीं खा सकते. तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू ईट and what you pair it with. And same goes with जैसे iron का बहुत common है, इसलिए I'm giving an example, maybe you even know that कि iron को आप हमेशा vitamin C के साथ pair करते हैं. Yeah. So you need to pair it, and if you keep eating that with dairy, तो फिर it is not going to be absorbed well. Absorption नहीं So होगी. it's best to avoid dairy when you are taking your iron. तो इस तरह से this is also important to know what to do and how to pair these things. Yeah. So I think that's it for our episode, है ना? आज के एपिसोड के लिए इतना ही है. So to put it in a nutshell, supplements are not a quick fix. They are rather they're there to bridge the gap between deficiencies जो body के अंदर हमारी हैं, and they're there to help us with our overall and optimal wellness. That's very important. Optimum wellness. Yeah. So we are going to now see you in the next episode, which is supplement का part 2. Part 2, yes. And उसके अंदर हम थोड़ा और supplements, different supplements के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे. So thank you for listening. Thank you for watching. Like and subscribe, और please दुआओं में याद रखें. हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे, and we see you in the next episode.